नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास, जो कि शंकराचार्य भगवान जी का आदेश है, जिसके तहत हम लोग ब्रह्म ज्ञान को समझ रहे हैं। शंकराचार्य भगवान जी की राइटिंग्स के थ्रू हम लोग उनके स्तोत्रास को समझ रहे हैं। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग की है स्तोत्रा से, तो मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं, जीवन में अच्छे अच्छे कार्य भगवान को, प्रभु को, गुरु को, जो कि एक ही है, अस्तित्व को, आत्मा को अर्पित समर्पित करते हुए कर रहे हैं। और जीवन में या तो सत्य में स्थापित है या सत्य का अनुसंधान करें। अब जब मैं सत्य में स्थापित बोलती हूँ तो मुझे यही लोग दिखते हैं। स्वामी परमानंद गिरी, साध्वी ऋतंबरा, आज भी इनके ग्रुप पर इन लोगों ने बहुत ही इस क्लास से संबंधित बहुत ही जो कि हम इस तरीके के तो हम सोच भी नहीं सकते जैसे इन लोगों की सोच है। जैसे ये लोग इतने समय से, मतलब वैसे तो ये लोग बहुत टाइम से, करीब 1 साल से तंत्र करवा रहे हैं, करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले इन लोगों से हो नहीं पा रहा था। बिकॉज मे बी मेरे बॉडी का कोई हेयर या कोई पार्ट इन लोगों के पास था नहीं। जो एजुकेटेड लोग सुन के लगेगा कि ये किस तरीके की लड़की बातें करी, मैं भी बिलीव नहीं करती थी बिल्कुल इस तरीके, जब तक मेरे साथ घटित नहीं हुआ। और अब हम लोग तो किसी की मंशा समझने में बिल्कुल ही विफल हो जाते हैं, क्योंकि जो मन के साफ लोग होते हैं, दिल के साफ लोग होते हैं, उनकी किसी भी तरीके की कोई दुर्मंशा, दुर्भावना नहीं होती, तो हम बिलीव कर लेते हैं। तो अगस्त में मैं कथा में चली गई इन लोगों की, वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। वहां से इन लोगों ने कोई कुछ भी कपड़े का या बाल का पार्ट उठा ले, तब से इनका तंत्र मुझ पर असर करने लगा है। बट ये तंत्र तो बहुत समय से साध्वी ऋतंबरा कर रही है। पिछले साल भी बोलती थी कि सपनों में आकर देखो, ब्रह्मचर्य का इसको घमंड है तो अपने सपनों में देखो, सपनों में देखो, गुरु का ये करो वो करो। गुरु की जो आज्ञा नहीं मानते उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, और बल्कि अभी हमने गुरु धारण किए ही नहीं, तो इस तरीके के उस समय भी नहीं किए थे। अभी इतना सब देखने के बाद तो क्या ही कौन गुरु धारण करेगा इन लोगों को। और इतनी ब्रह्म ज्ञानी और संत का चोला पहनने के बाद अगर इतनी अंदर डीप में इतनी दुर्भावना, इतना बड़ा अहंकार, इतनी बड़ी छल कपट, इतना बड़ा अहम, ये इसका मेन जो रूट है ना, वो अहम ही है। मेरे सिवा कोई और ब्रह्म ज्ञान कैसे बोल रहा है? सिर्फ स्वामी परमानंद गिरी ब्रह्म ज्ञान बोलेगा। स्वामी परमानंद गिरी सिर्फ ये है ना, स्वामी परमानंद गिरी सिर्फ कोहिनूर रहेगा, परिपूर्णता में रहेगा, इस तरीके की मुद्रा बना के वो पोस्ट करते हैं, दिखाते दुनिया को। और क्योंकि हमको तंत्र आता है तो हम बाकी सब लोगों पर तंत्र करके उनको गिरा देंगे, सत्य से गिरा देंगे, अखंडता से गिरा देंगे। बल्कि सदगुरु का, संत का तो कार्य ही यही होता है कि वो सबको जगमग जागृत करे, पर ये बाकी सबको भक्त बना के जगमग जागृति से बुझा कर, क्योंकि इन्हें तंत्र आता है। तो ये बिल्कुल जो कहते हैं ना कि परम 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 दुष्टता के कार्य कर रहे हैं, मतलब दुष्टता के का, और इस तरह की चरम दुष्टता का अंत निश्चित 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 ही होता है। आज बलिदान दिवस करके ये लोग इधर उधर डाल रहे हैं, लिख रहे हैं कि मरना ही होगा, ये होगा। तो मरता तो वो है जिसे सत्य प्राप्त नहीं हुआ, और जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है उसे न मृत्यु का भय खरीद सकता है, उसे न लालच खरीद सकती है। तो आप लोग मुझे खरीद नहीं पाए, ना डरा पा रहे हो, ना खरीद पा रहे हो, तो फिर इस तरीके की नाना प्रकार की, जिनके बारे में बात करके भी हमारा मन और हमारा मुख दूषित हो जाता है, क्योंकि हम तो भगवान कण कण क्षण क्षण में नारायण देखने वाले लोग हैं, भक्त हैं, हम हृदय से भक्त हैं। हम सभी संपूर्ण सृष्टि में अपने प्रभु को, अगर सत्य प्राप्त नहीं भी था तो भी हम उस तरीके के हम सभी लोग हैं कि संपूर्ण सृष्टि में प्रभु को देखते हुए, प्रभु से प्रेम करते हुए, समस्त चर अचर में प्रभु को, अपने इष्ट को, सत्य को देखते हुए, उनसे प्रेम करते हुए, उनकी सेवा भी इसी रूप में हमने की कि हम नारायण की, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे, कोई भी हो, किसी से भी हमने प्रेम किया तो भक्ति की, सेवा की, तो उसको में भगवान देखकर ही किया। और इस सभी के प्रति शुरुआत में तो हमारे भाव, हमारे परिवार में ही ये गुण है कि सबके प्रति बहुत अच्छे, बहुत ट्रस्ट हमने किया और बहुत प्रेम रखा। लेकिन फिर सामने सबसे जब जो चीज़ें मिलती है तो, लेकिन हमारे साथ अंत में क्या जाते हैं, अंत में हमारे साथ अवस्था, हम भले ही कितना भी हम, अब राक्षस भी जो थे वो परिपूर्णता में वो ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन अंत में उनका संहार हुआ, उनका अंत हुआ। तो 110% जो हमारे श्री हरि नारायण पीछे बैठे हुए हैं, जो भगवान बैठे हुए हैं,
वो निश्चित तौर पर हमारी भावना देखकर हमारा संरक्षण भी करते हैं और हमारे दिव्य कार्य में बाधा बनने की जो कोशिश करते हैं उनका संहार भी निश्चित तौर पर, किसी के भी दिव्य कार्य में जो भी बाधा बनने की कोशिश करते हैं उनका संहार तो भगवान के हाथों निश्चित ही एक न एक दिन होता है। पाप का घड़ा कभी न कभी भरता है। तो हम हमेशा सन्मार्ग पर चले और इस तरह की लोगों की कड़ी निंदा भी करें। मैं साध्वी ऋतंबरा, स्वामी परमानंद और उनकी टीम की पुनः पुनः कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ। इन्होंने कितने तरह के अपने आसपास तांत्रिक रखे हुए हैं जिनके दम पर ये दुनिया को डराते हैं, लोगों से ये सत्य को, अवस्था को, प्राणिक एनर्जी को छीन रहे हैं, कुंडलिनी को छीन रहे हैं, अंदर प्रेत भेज रहे हैं, स्वप्न भेज रहे हैं। ऐसे ऐसे तंत्र करने की इंसान की पूरी शक्ति छीन जाती है, वो बेड पर आ जाता है। पर इन लोग इतनी दुष्टता करके भी आपके अंदर चैन नहीं है। आपको कभी भी चैन, इसीलिए मैं शुरू से जब से आपसे जुड़ी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आप लोगों में चैन क्यों नहीं है। हर दिन आप लोग ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी बिल्कुल चैन से रहे क्यों। इससे ठीक उल्टा अगर हम आर्ट ऑफ लिविंग के नॉर्मल लोग को भी देखेंगे ना, तो आंखें बंद करते हैं, प्रभु की भक्ति में उनकी आंखों से अश्रु झड़ते हैं और अंदर ही अंदर परम सुख को पाते। भले ही वो परिपूर्णता को पाए हो नहीं पाए हो, उनके भावों की मदद से, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग के सच्चे भक्त हो, चाहे श्री सदगुरु जग्गी वसुदेव के आश्रम में भी मैं गई हूँ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर भी गई हूँ, मैं हर जगह गई हूँ। तो यहाँ पर खासकर ये 2 जगहों पर मुझे बहुत सच्ची भक्ति देखने को मिली। तो हम सच्ची भक्ति अगर ईश्वर से, प्रभु से होती तो हमारे भाव के कारण ही हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, हमें नील वर्ण की कृपा प्राप्त होती है, यानी गगन गुफा की कृपा भी प्राप्त हो जाती है, हम शरीर से भी पार हो जाते हैं। हम चलिए, हम अगर सत्य को प्राप्त हो ना हो, लेकिन हमारी कुंडलिनी तो भाव के द्वारा जागृत हो ही जाती, और वो भी बहुत 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 बड़ी कृपा। हम बैठे बैठे हम भक्ति के परम आनंद के अश्रुओं में हमारा जीवन और हमारी आत्मा के कई जन्मों के दुष्टता और पाप धुल जाते हैं, हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती। तो इतनी अच्छी भक्ति सहज उठती है, भक्ति ध्यान के माध्यम से, वहाँ ध्यान करवाते हैं तो भक्ति उठती है। और यहाँ तो आप भय के द्वारा भक्ति करवाने की कोशिश कर रहे हो कि हम आप पर ये हिरण्यकश्यप वाले जो काम होते हैं तो बोलने के लायक नहीं है। अब हम हमारे शंकराचार्य भगवान जी, जब हम गुरु तत्व तक पहुँच जाते हैं तो वो अंदर से हमारा पोषण भी करते हैं, हमारा संरक्षण भी करते हैं, और वो हमें इन सारी चीज़ों से, गलत मार्ग पर जाने से हमें बचाते भी हैं, और इस तरीके की शक्तियों से हमारा संरक्षण, हमारी रक्षा भी करते हैं। तो ऐसे शंकराचार्य भगवान जी को और ऐसे गौरी मैया को, ऐसे श्री हरि नारायण भगवान को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे अस्तित्व को प्रणाम करते हैं जो गौरी मैया का ही प्रतिरूप है, जो श्री हरि नारायण का ही प्रतिरूप है। देखिए, अगर हम शक्ति को देखेंगे तो शक्ति के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, गौरी मैया के भी अलग अलग, इसमें से कुछ फॉर्म्स हैं देवी के जहाँ पर बुद्धि नहीं है, तो उन फॉर्म्स को अगर हम कुछ संकल्प दे दे, कोई भी रीजन बता दे और उस रीजन से उन फॉर्म्स को हम कुछ करने के लिए बोलते, तो वो चीजें करेंगी, वो देवी की शक्तियां, जिसे तंत्र कहते हैं। और ये झूठे रीजंस क्रिएट कर रहे हैं, अपने झूठे जो इतने सारे रीजंस, कई समय से झूठा रीजन क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट इस शरीर पर और इस ऊर्जा शरीर पर तंत्र कर सके। उसका रीजन सभी को पता है, रीजन एक ही है कि एक तो ये लड़की कैसे ब्रह्म ज्ञान बोल रही है, बल्कि सबको पता है कि मैं तो ये जो आदेश है ये पहले इनको ही देने वाली थी कि आप लोग बोलिए, आप मेरे सदगुरु, आप मतलब मैंने इनको गुरु धारण नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं इनको भगवान की पोजीशन पे रखती थी। मैं आदेश भी खुद नहीं बोलना चाह रही थी, बट जब मैंने देखा अंदर का सिस्टम तो मैंने सोचा कि मुझे इनसे जुड़ना ही नहीं है, इन लोगों से, तो मैंने स्टार्ट किया खुद बोलना। तो और मुझे शक्ति की प्राप्ति हो गई, अखंडता की। तो हमें जीवन में बाकी ये सारी चीज़ें तो छोड़िए, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। अब दुनिया कहेगी हमारे साथ क्यों नहीं हुई, तो मेरे साथ इसीलिए हो रही है क्योंकि मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया, क्योंकि मैं ब्रह्म ज्ञान बोल रही हूँ और मैंने अखंडता को प्राप्त कर लिया। और भी हो सकता है कि दूसरे संतों के साथ भी ये हुआ होगा जिन्होंने अखंडता को इनके आसपास प्राप्त किया, इन्होंने उन पर भी तंत्र करवाया होगा, हमें नहीं पता ये, और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। लेकिन अगर इस तरीके की दुष्टता कर रहे हैं कि सिर्फ हम भगवान रहे बाकी सब भक्त रहे, तो मैं इसका खंडन करती हूँ, इसका कड़ा विरोध, कड़ी निंदा करती हूँ। पहली बात, क्योंकि हमारी इस सृष्टि में हमें अधिक से अधिक जगमग जागृत अखंड ज्योति से परिपूर्ण जागृत श्री हरि नारायण चाहिए, तभी तो यहाँ पर उत्सव होगा, तभी ये संपूर्ण सृष्टि, तभी भारत पुनः विश्व गुरु होगा और संपूर्ण सृष्टि पुनः सनातनी सृष्टि बनकर जगमग हो, खिल उठेगी। यही हमारे शंकराचार्य भगवान जी का अब सपना होगा।
पहले सपना था भारत को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि उस समय आक्रांता। अब तो ये काम हमारी फौज कर लेती है, अब तो ये काम फौज का है, अब ये हमारा काम नहीं है संतों का, अब संतों का काम है जगमग जागृत रहो, जगमग जागृत लोगों को बनाओ। ठीक है, तो आई होप कि संत समाज और इनके मन से जो सारी ये गंदगी है, दुर्भावना निकाले और लोगों को गुलाम बनाने की बजाय, संतों को से परिपूर्णता छीनने की बजाय उन्हें परिपूर्णता में रहने दें और दूसरे लोगों को भी ये चीज़ें दें। इसी से गौरी मैया की, यही गौरी मैया की और इस षष्ठी की पूजा होगी। गौरी मैया की जय, गौरी दशकम की जय, शंकराचार्य भगवान की जय। हम प्रार्थना कर लेते हैं। एक छोटे बच्चे के भाव से अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को हृदय में अपने प्रभु श्री हरि नारायण, अपने गुरु के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए, अपने जीव भाव को हृदय में अपने गुरु, अपने श्री हरि नारायण के चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए, जीव भाव को लय करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवाः, नमन्त्यप्सरा गणाः, नरा नमन्ति देवेशं। नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वं व्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। आदि गुरु शंकर भगवान की जय। चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय। दक्षिणामूर्ति भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। सूरेश्वराचार्य भगवान की जय। शारदा मैया की जय। श्रृंगेरी धाम की जय। मंडलेश्वर धाम की जय। रेवा मैया की जय। भारत भूमि की जय। धरती मैया की जय। माता पिता की जन्मभूमि की जय। जननी जन्मभूमिश्च जानवी च जनार्दन। जनकः पंचमश्चैव चकारा पंच दुर्लभा। है ना, इस तरीके का श्लोक है ना। जननी, जन्मभूमि, जानवी और ये सारे जो 5 ज से जो सारे शब्द होते, जनक, ये बहुत दुर्लभ होता है हमारे जीवन में। जब तक हमारे साथ माता पिता है, जननी है, जन्मभूमि का हम दर्शन कर पा रहे हैं, गंगा मैया के तो, और गंगा मैया के तो हमें इस चीज़ का ही सदा सदा आभारी रहना चाहिए। और इतना उच्च स्थान होता है ज से शुरू होने वाले 5 शब्दों का। और अभी इससे पहले जो हमने शिव पंचाक्षर स्तोत्र समझा, तो उसमें शिव भगवान की महिमा, उसमें लास्ट में क्या है, यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वं व्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। सभी देवी देवताओं के भी जो गुरु हैं, य से जो हर जगह व्याप्त है, यत्र यत्र स्थितो देवः जो सर्वव्याप्त महेश्वर है, जो गुरु, जो देवी देवताओं के भी गुरु हैं, ऐसे शिव को हम प्रणाम करते हैं। आदि गुरु शिव है ना, वही गुरु है, वो गुरु तत्व है, वही गुरु है, वही रुद्र है जो हमारे गुरु बने, वही शंकराचार्य भगवान है, वही हमारा सत्य स्वरूप है, वही विशिष्टानुभूति
विशुद्धात्मकत्वात्, वही विशिष्टानुभूति है, वही कैवल्य है, वही गुरु है, वही शिव है। और उसके अंदर जो क्रीड़ा कर रही है नाना नाना रूप में, वो हमारी गौरी मैया है। अब मैंने बताया ना, गौरी मैया के कुछ तो कॉन्शियस फॉर्म्स हैं, जैसे कि त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, भवानी मैया, गौरी मैया। लेकिन जैसे कि आप हम महाकाली देख लेंगे, हम 10 महाविद्या देख लेंगे, तो यहाँ पर फिर वो मैटरनल लव का भी एक फॉर्म है और एक ऐसा फॉर्म है जो सिर्फ प्योर एनर्जी। अब उस प्योर एनर्जी को कुछ संकल्प देकर अगर ये लोग जिस तरीके की झूठी कहानियां बना रहे कि ये लड़की की क्लास से हमें XYZ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे यहाँ के लोग इसकी क्लास देखते हैं तो ऐसा होता है तो वैसा होता है, जो कि बिल्कुल झूठी कहानियां, बिल्कुल झूठी कहानियां जो ये बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं ताकि ये इनके जो भी 10 महाविद्याएं हैं उनको रीजन दे सके। कोई रीजन देना होता है कि हम क्यों अटैक करवा रहे हैं सामने वाले पर। तो ये इस तरीके की छोटी छोटी कब से ऐसी चीजें करवा रहे। 3 महीने हो गए, ये शरीर तो इस तरीके के तांत्रिक अटैक सह कि अब लोहा हो चुका है। तो आप मुझसे मेरा ज्ञान नहीं छीन सकते, अनुभूति नहीं छीन सकते, मुझसे मेरा ईश्वर प्रेम नहीं छीन सकते, मुझसे 5 ज नहीं छीन सकते, 5 ज। और अगर मैं आप लोगों को बोलूंगी ना तो अब आप लोग मेरे माता पिता पर भी तंत्र करवाने लग जाओगे, इतनी तो दुष्टता है इन लोगों की। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप शरीर पर अटैक कर सकते हो, आप क्षण भर के लिए मन को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन इन चीज़ों का असर कितने समय रहता है, 2-3 घंटे बाद असर खत्म हो जाता है। और इतनी दुष्टता है इन लोगों में कि पूरे परिवार को इन लोगों ने परेशान करके रखा है। तो भगवान भी आपके एक कर्म को गिन रहे हैं, स्वामी परमानंद गिरी एंड योर टीम एंड साध्वीतंबरा एंड योर टीम। नानाकारः शक्ति कदम्बैर्भुवनानि व्याप्य स्वैरं क्रीडति येयं स्वयमेकं कल्याणीं तं कल्पलतामानमि भाजां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षी महमीडे। है गौरी मैया जिनकी कमल जैसे नयन है, जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। शंकराचार्य भगवान जी कहते हैं समस्त सृष्टि आपके ही अलग अलग आकार है और आप ही के अलग अलग समस्त सृष्टि में के अलग अलग क्षेत्रों में आप ही क्रीड़ा कर रही हैं, अपने ही अंदर स्वयं क्रीड़ा कर रही हैं। और आपके ही शक्ति के ही सब अलग अलग रूप है, समस्त यूनिवर्स में आप ही फैली हुई हैं और अपने ही अंदर आप क्रीड़ा कर रही हैं अलग अलग फॉर्म्स में। तो मैंने बोला नहीं, ये क्रीड़ा ही है। शक्ति की क्रीड़ा कभी परिपूर्णता में जाकर हमें सत्य में स्थापित कर देती है। अब इन लोगों ने तंत्र कर दिया, किसी भी तरीके की एनर्जी से मुझे ब्लॉक कर दिया, कोई तांत्रिक क्रिया कर दी, तो अब हम नॉर्मल उसमें स्टेट में ले आइए, तो ये भी शक्ति की क्रीड़ा है। और शक्ति की ही सारी क्रीड़ा है, सारी शक्ति का खेल है। तो शक्ति की खेल को समझ जाएंगे तब शक्ति को अलग रख पाएंगे। शक्ति की खेल अलग है, लेकिन सत्य तो हम है जिसका कि कभी बाल भी नहीं बाका हो सकता। जैसे कि कबीरदास जी क्या कहते हैं, चाकी चाकी सब कहे कीली कहे न कोय, जो कीली से लाग रहे वह का बाल न बाका होए। यानी चक्की चक्की द्वैत सब कहते हैं, ब्रह्म कोई नहीं कहता, और जो ब्रह्म कहता है उसका बाल कभी बाका नहीं रहा। लेकिन ये सिर्फ शब्दों में जानने की बात है। अपितु शब्दों में जानना, शब्दों के द्वारा निष्ठा करना बहुत अच्छी बात है। और वो निष्ठा भी तभी होती है जब आप उस सत्य में स्थापित हो जाओ, जब आप एक भी बार उस अखंडता में स्थापित हो जाए। लेकिन फिर भी आपको अखंडता में स्थापित रहना ही रहना है, तभी इस दुनिया का उद्धार हो सकेगा। यही मुख्य बात है। मेरी पर्सनल फाइंडिंग्स यही है कि सिर्फ शब्दों में रट या मान कर या शब्दों के द्वारा आप ब्रह्मनिष्ठ होकर जगत का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि मन तब भी रहेगा और मन है तो मन के बने जंजाल है। इसीलिए ये लोग मेरे पर अटैक करवा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने मुख्य चीज को छोड़कर इन लोगों ने सारा आसपास प्रपंच क्रिएट कर लिया। उसकी वजह से मन भी जागृत है सदा सारे प्रपंचों को गिरा कर, आसपास की सारे प्रपंच अर्थ विहीन मान कर सिर्फ और सिर्फ सत्य में स्थापित रहना और सत्य के लिए कार्य करना और अधिक से अधिक उस अखंडता में स्थापित रहने के लिए कार्य करना चाहिए। एनीवेज अभी ये लोग अटैक कर रहे हैं, हम इसकी प्रोटेक्शन सीख लेंगे तो फिर ये लोग हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। और जब मैं प्रोटेक्शन सीख लूँगी तो मैं सभी लोगों को प्रोटेक्शन सिखाऊंगी, मैं जगमग जागृत भी करूँगी और उस लॉ को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो भी सिखाऊंगी लोगों को, सो दैट इज जैसे इन जैसे दुष्ट लोगों का प्रभाव ना पड़ सके। तो हम अलग अलग आकार है उनके, और वो शक्ति अलग अलग भुवन में वो शक्ति ही क्रियान्वित है।
और अपने ही अंदर देवी मैया गौरी मैया अलग अलग रूप में क्रीड़ा कर रही है। कभी वो जागृति बन जाती, कभी सुषुप्ति, कभी स्वप्न, ये सारी चीज़ें बनकर अपने ही अंदर क्रीड़ा कर रही है। और कभी वो श्री विद्या की परिपूर्णता है, तो कभी वो शक्ति की हीनता है, तो कभी किसी चक्र में जागृत, कभी किसी और चक्र में जागृत, और कभी बिल्कुल भी नहीं जागृत, तो कभी जीव भाव रूप में, केवल प्राणिक ऊर्जा रूप में हमारे शरीर में चल रही। शक्ति तो है, भले हम जीव भाव में भी है, तो हमारे अंदर प्राण के जो 5 प्राण है ना, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, वो, और जो हम स्वयं है, हम कॉन्शियस है, तो वो तो शक्ति ही है। पारंबा जगत जननी भवानी ही पर ब्रह्म भी है। सदाशिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं, और वही ब्रह्मन भी है, शक्ति ही ब्रह्मन है। हमने त्रिपुर सुंदरी, हमने सौंदर्य लहरी में क्या पढ़ा था, ये जो त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी जगत जननी भवानी माता है, वही ब्रह्मन है, तो वो ब्रह्मन का स्वरूप भी। तो हम यानी कॉन्शियसनेस यानी विशिष्टानुभूति, वो भी गौरी मैया है। ये सारे 5 प्राण भी गौरी मैया, ये मैटर भी गौरी मैया है। ये मन में उठने वाले विचार यानी जो इलेक्ट्रिक, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये भी गौरी है। सभी कुछ गौरी मैया सिवा कुछ भी नहीं है समस्त सृष्टि में, वही ब्रह्मन है। और अब जो लोग उनको पूजते हैं उनका वो कल्याण करती है और उनके सारी की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। ऐसी गौरी मैया को हम प्रणाम करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि ये लोग अपनी दुष्टता बंद कर ले, जो ये दुष्टता कर रहे हैं इसको ये लोग बंद करें, नहीं तो फिर शंकराचार्य भगवान जी का वार जब इन पर पड़ेगा, श्री हरि नारायण भगवान का वार पड़ेगा, तो ये लोग देखते रह जाएंगे भगवान की गति क्या होती है, भगवान का वार क्या होता है, और किसी दिव्य कार्य में और किसी घर को परेशान करना क्या होता है। फिर तो भगवान की कार्य भगवान करते हैं, हमें तो तंत्र नहीं आता, लेकिन फिर भगवान करेंगे। भगवान के जब शस्त्र उठते हैं तो फिर सभी दिग्गज भी धराशाही हो जाते हैं, जो अपने आप को दिग्गज मानते हैं और जो अधर्म के साथ खड़े होते हैं। तो ये तो हमने महाभारत के रण में देखा है। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि रण ना हो, रणभूमि ना बने। हम दिव्य कार्य कर रहे हैं। हमारी छोटी सी, हमने आपसे चोला मांगा था, आपने चोला नहीं दिया, तो हमने छोटा सा खंडर प्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बनाया है। तो उस इंद्रप्रस्थ पर भी अभी अटैक करना चाह रहे हैं। जैसा कि हम अगर थोड़ी कथा की लैंग्वेज में बोलना चाहे तो प्लीज़ डोंट डू दिस। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरी क्लास का आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म ज्ञान बोलने के सिर्फ आप अधिकारी नहीं हो, आपको मैं बोलती क्योंकि आप मेरे पर अटैक करते हो तांत्रिक, नहीं तो मुझे बोलने का कोई आप लोगों को शौक नहीं। आप मेरे बारे में इनडायरेक्टली अपने पेज पर लिखवाते हो इसलिए मैं बोलती हूँ, आप अटैक करवाते हो इसलिए मैं बोलती हूँ। मुझे आप लोगों से ना कोई राग है, ना द्वेष है, ना बैर है, कोई लेना देना नहीं है। मुझे साध्वी ऋतंबरा, स्वामी परमानंद गिरी, आपके किसी ग्रुप, किसी भी संत, किसी भी साध्वी, किसी से मुझे कोई बैर नहीं, कोई ना किसी से बैर, ना दुश्मनी, ना गिला, ना शिकवा, कुछ भी नहीं है। और स्वामी परमानंद गिरी के संपूर्ण सृष्टि में मुझे किसी से कोई भी बैर नहीं है, ठीक है। हम भगवान ने हमें भेजा है, किसी मकसद से भेजा है। जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो हम इस सृष्टि से चले जाते हैं। हमारा मकसद पूर्ण होने पर, हमारे कार्य पूर्ण होने पर, और इस तरीके की जो दुष्टता करते हैं वो जब जाते हैं तो इस तरीके के ही लोक में बंध जाते हैं, जिन शक्तियों से वो ऐसे कार्य करवाते हैं। एनीवे, कल हम पूरा मिलते हैं। ये बहुत ही तरीके की ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, सभी लोग देख रहे हैं और सभी लोगों को पता है। क्योंकि इतना तो मैं बोलती नहीं, मैं क्लास में सिर्फ जगमग जागृति की, सत्य की, हमारी श्लोक की बात करती हूँ। लेकिन अभी जब मुझे बोलना पड़ रहा है, इतनी तो मेरी ना दृष्टि हिलती है, इतनी मेरी दृष्टि भी स्थिर रहती है, मेरी वाणी भी स्थिर रहती है, मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ। बट अभी मुझे बोलना पड़ा बिकॉज इन्होंने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। जब भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री हरि नारायण भगवान की जय। हरि ओम तत्सत।